इंडिया के कोलकाता शहर में एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर एक 31 साल की ऐसी लड़की की थी जो घर से डॉक्टर बनने का सपना देखकर निकली थी और कोलकाता के एक हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जो कि सबसे सेफ जगह मानी जाती है, लेकिन इस महिला का रेप और मर्डर होना काफ़ी चौंका देने वाला है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम में सामने आया इस डॉक्टर की हत्या गला घोट के की गई थी। उस डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। उसकी पीठ पे निशान को देख सकते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ हो गया था ये एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक रेप भी था। हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। उस रात ऐसा क्या हुआ था और वो कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया? इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ था उस रात। हर रोज की तरह वह डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उसकी नाइट शिफ्ट होती है। 11 बजे डॉक्टर की माँ का फ़ोन आता है और माँ अपनी बेटी से पूछती है खाना पीना हो गया और तबीयत के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर जवाब देती है वह बिल्कुल ठीक है और वो ये बोल के कॉल काट देती है कि उसे अभी अपने पेशेंट को देखने जाना है। पेशेंट देखते देखते 2 बज जाते हैं। तभी डॉक्टर के दोस्त बोलते हैं चलो कैंटीन में खाना खाते हैं। खाना खा के पेशेंट को देखने के लिए जाती है। वो अपने आप को थका हुआ महसूस करती है। वो अपनी थकान मिटाने के लिए 4th फ्लोर पर बने एक सेमिनार हॉल में चली जाती है। थकावट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे लेट के सो जाती है। सुबह के 7 बज जाते हैं। सोते सोते डॉक्टर वहाँ से बाहर नहीं आती। सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, क्योंकि ये महिला मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा या 1 घंटा ही रेस्ट करती थी। उसके बाद ये अपने काम पर वापस आ जाती थी और सुबह होने के बाद भी ये वापस नहीं आई। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हर एक कमरे की तलाशी लेता है, हर एक कमरे को देखता है, वो घूमता फिरता उसी 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है। वहां पे उसको एक ऐसा मंजर नज़र आता है जिसको देखकर वो इतना ज़्यादा डर गया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। उसने वहां पे देखा कि उसी महिला डॉक्टर की वहां पे डेड बॉडी पड़ी है और उस डेड बॉडी पे खून भी लगा हुआ था। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के जितने भी लोग थे सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस महिला डॉक्टर को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हॉल में ले जाते हैं। वहाँ पे उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। और कुछ डॉक्टर इस केस को नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट में सामने आता है कि इस महिला डॉक्टर के साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और हत्यारों ने इनका गला घोटकर मार डाला और उसका रेप भी किया। और ये सारे प्रूफ से साबित होता है कि उस महिला डॉक्टर का मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि रेप भी हुआ था। ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस पूरी जी जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस उसी क्राइम सीन पे जाके छानबीन करती है और किस्मत से वहाँ पे एक ब्लूटूथ हेडबैंड मिल जाता है। अब देखना ये था कि वो उसी कातिल का था या फिर किसी और का। ये केस और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस सेमिनार में सीसीटीवी होता, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार के अंदर और उसके आसपास भी कोई कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से इस सेमिनार में एंटर करा जाता है वहाँ पर एक कैमरा था। अब ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। पुलिस वाले सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 7 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इस दौरान कौन कौन उस सेमिनार हॉल में गया। चेक करने के बाद पता चलता है कि कुल 6 लोग इस सेमिनार हॉल में आए थे। ये केस और भी जल्दी सॉल्व होने वाला था और पुलिस वाले 6 लोगों को चुन चुन के पकड़ते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और बीच बीच में ही फ़ोन की ब्लूटूथ उस नेकबैंड से कनेक्ट करने की सोचते हैं जो उन्होंने क्राइम सीन पर मिला था। क्योंकि आपको पता ही होगा एक बार ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है तो वो दोबारा पेयर होने में
कम टाइम लेती है। पुलिस यही टेक्निक को यूज करके कातिल का पता करने की सोच रहे थे और उनकी ये टेक्निक कामयाब भी होती है। ये उन्हीं में से एक बंदे के फोन से कनेक्ट हो जाती है जिसका नाम था संजय रॉय। ये इस हॉस्पिटल का ही एक सिविल वॉलंटियर था। आसान भाषा में बोलूँ तो वो एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे था, जो हर एक डॉक्टर की शिफ्ट खत्म होने के बाद कमरों को चेक करता रहता था। और इन्हीं सब प्रूफ से पुलिस को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिससे वो और भी गुस्से से उस कातिल से बात कर रहे थे। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशे में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट भर के था। इससे साबित हो गया कि इस रेप और हत्याकांड में संजय भी पूरा इन्वॉल्व है, जिससे पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं और वो डर कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और वो बताता है कि इस महिला डॉक्टर की हत्या और रेप करने में संजय रॉय भी पूरा इन्वॉल्व था। ये पता लगने के बाद कुछ पुलिस वाले और फोरेंसिक टीम संजय रॉय के घर पर जाते हैं और वहां पर संजय रॉय के कुछ कपड़े धूप में फैले हुए दिखते हैं। ये वही कपड़े थे जो घटना के दौरान संजय रॉय ने पहने थे। इससे साफ साबित होता है कि संजय रॉय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस वालों ने संजय रॉय को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब वो इतने ज़्यादा नशे की हालत में था। संजय रॉय ये सब इसलिए कर रहा था कि ताकि उसको कम सजा हो। बाद में जो संजय रॉय के बाहर कपड़े सूख रहे थे, उन पे लगा हुआ ब्लड सैंपल लिया गया और फोरेंसिक टीम के रिपोर्ट के दौरान पता चला कि उस महिला डॉक्टर के खून से वो मैच हो रहा था। तो ये साफ हो गया संजय रॉय ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। संजय रॉय को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो बताता है कि उस रात बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। वो बताता है कि वो उस हॉस्पिटल में बहुत टाइम से जॉब कर रहा है, हॉस्पिटल के कोने कोने को जानता है। उस रात संजय रॉय ने ज़्यादा नशा कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई नशे की हालत में देखे। उसकी आंख सुबह के 3 बजे खुलती है। उस महिला डॉक्टर को देखकर संजय रॉय के इरादे बिगड़ने लगते हैं और वो उस महिला डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसका गला घोट के मार देता है। संजय रॉय 4:45 पर उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन 45 मिनट में उस महिला डॉक्टर ने क्या क्या पेन सहा होगा, क्या क्या दर्द सहा होगा। ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा, स्पेशली उस महिला डॉक्टर की फैमिली, जिन्होंने डॉक्टर बनने के सपने से अपनी लड़की को इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था। और ये महिला डॉक्टर अपने परिवार में अकेली बेटी थी, जो कि उस परिवार के लिए एक सदमे से कम नहीं था। एंड गाइस, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और संजय राय अभी तक पुलिस वालों की कस्टडी में ही रहेगा। इस कातिल के साथ क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को कर दीजिए शेयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।